जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है वो एक ऑर्गेनेली है, ठीक है। ऑर्गेनेली है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्लांट सेल में पाया जाता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और प्लांट सेल के अंदर हम लिख लेते हैं कि ये प्लांट सेल में सिर्फ मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। ये डबल मेम्ब्रेन है। इसकी जो स्ट्रक्चर में बाहर वाली कवरिंग जो है वो दो मेम्ब्रेन से होती है, ठीक है, जो कि इसकी हिफाजत करती हैं और स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो डबल मेम्ब्रेन होने की वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। हम यहाँ पर छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ठीक है। कुछ चीजों में ये बहुत कॉमन है और कुछ में ये डिफरेंस है। सबसे इनका जो कॉमन करेक्टर है वो ये है कि इनमें डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन है और इसी तरह प्लास्टिड्स में भी डबल मेम्ब्रेन होती है। इसमें हम इक्वल का साइन डाल देते हैं। और जिसका जो डिफरेंट करेक्टर है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में फूड जो है वो ब्रेक डाउन होती है, मीन उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फूड ब्रेक डाउन होती है। और यहाँ पर जो प्लास्टिड्स होते हैं इसमें फूड फॉर्मेशन होती है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फूड फॉर्मेशन, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। हम यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं। लाइट की मौजूदगी में जब पौधे अपनी फूड खुद तैयार करते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये जो होता है ज्यादातर प्लांट्स में पाया जाता है। इसकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, यहाँ हम लिख लेते हैं। इसकी प्रेजेंस मोस्टली प्लांट्स में है, ठीक है। जितने भी प्लांट्स हमारे इर्द गिर्द हैं, पौधे हैं छोटे बड़े, सब उनमें है। और दूसरा इसके ये एलजी में पाया जाता है। एलजी जो होते हैं ग्रीन कलर के मोस्टली होते हैं, तो उसके अंदर भी ये प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। और जो प्लास्टिड्स होते हैं इनकी तीन टाइप्स हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं। प्लास्टिड्स की कितनी टाइप्स हैं? तीन टाइप्स हैं। और वो कौन कौन सी हैं उनको हम कैटेगराइज कर लेते हैं इस तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोप्लास्ट। और सेकंड में हमारे पास आता है क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड होता है, ठीक है। उसको वो रंग देता है, जिस तरह फ्रूट के कलर होते हैं या ये जो हमारे पास फ्लावर्स होते हैं उनके कलर्स होते हैं, उनको कलर देता है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है लीकोप्लास्ट। इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है, लीकोप्लास्ट, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स सबकी क्या क्या है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और जो हमारे पास क्रोमोप्लास्ट है वो कलर्ड होगा, उसका कलर होगा रेड, ग्रीन, येलो, कोई भी कलर हो सकता है। और लिकोप्लास्ट जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है या कोई भी मीन ट्रांसपेरेंट कलर उसका होगा, व्हाइट कलर, ठीक है। अब इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी हम लिख लेते हैं। ग्रीन कलर का जो हम देखते हैं पत्ते बहुत ग्रीन होते हैं तो वो लीव्स में पाया जाता है, ठीक है, इसका मतलब है। और दूसरे में हमारे पास जो कलर्ड है वो मोस्टली फ्रूट कलर्ड होते हैं। हम देखते हैं एप्पल का कलर जो है वो रेड होता है, ठीक है। और फ्लावर्स हम देखते हैं तो फ्लावर्स में भी ये पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाता है लिकोप्लास्ट। ये रूट में पाया जाता है। जो रूट्स होती हैं वो मोस्टली व्हाइट होती हैं और इनका काम क्या होता है? फूड स्टोरेज करना। अब इनके फंक्शन लिख लेते हैं। रूट में जो लिकोप्लास्ट होता है वो फूड स्टोरेज करता है, ठीक है। बाकी जो दोनों हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट की मौजूदगी में फूड प्रिपेयर करते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं इन दोनों का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। और क्रोमोप्लास्ट भी फोटोसिंथेसिस करता है। इस जो फंक्शन सिर्फ डिफरेंट है वो फूड स्टोरेज का, लिकोप्लास्ट का है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये क्लोरोप्लास्ट का है। और जो हमने तीन तरह के प्लास्टिड्स पढ़े हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। इन सब का स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास एग्जांपल है वो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की है। इसमें हमारे पास नजर आ रहा है जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे हमारे पास आउटर कवरिंग आ जाएगी, ठीक है। सेकंड में इनर मेम्ब्रेन जो उसके अंदर होती है, बाहर वाली से अंदर वाली चीज को हम इनर कहते हैं, ठीक है। थैलाकॉइड जो होती है ये सैक्स तरह की होती हैं, ठीक है। बंटीज टाइप सैक्स होते हैं और इसके अंदर क्लोरोफिल जो है, पिगमेंट जो है वो मौजूद होता है। और ग्रेना जो होते हैं, इन स्टैक्स को जब हम इकट्ठा करके ढेर लगा देते हैं उसको हम ग्रेना कहते हैं, ठीक है। ये नंबर 4 पे हम लिख लेते हैं। स्ट्रोमा जो होता है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म की तरह जेली लाइक मैटर होता है, स्टिकी सा मैटर होता है जिसके अंदर ये सारी चीजें फ्लोट करती हैं या प्रेजेंट होती हैं। अब हम इनको लिख लेते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। नंबर 1 पे हमारे पास प्रेजेंट है आउटर मेम्ब्रेन जो कि बाहर वाली कवरिंग है, ठीक है, और इसकी इनर पार्ट्स की हिफाजत करती है। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाता है
इनर मेम्ब्रेन अंदर वाली मेम्ब्रेन को कहते हैं, और ये क्या करती है, ये यहाँ पर मेनली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, क्योंकि इसकी अंदर से ग्रोथ जो है ना वो सैक्स बन के, एक बबल सा बन के, वहां जिसके अंदर हमारे पास पिगमेंट स्टोर होता है, वो थैलाकॉइड बनाती है। ठीक है, थैलाकॉइड उसे कहते हैं हम, थैलाकॉइड है। और ये जो है इसी इनर मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, अंदर से कर्व हुई हुई है। ठीक है, सर्कुलर हो जाती है। थर्ड नंबर पे इसका स्ट्रक्चरल पार्ट जो हमारे, फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है वो है ग्रेनम। ठीक है, ग्रेनम क्या होता है, यही जो थैलाकॉइड है इनका स्टैक होता है, तो हम इनका एक ढेर लगा देते हैं, यूं समझेंगे। यहाँ मैं ड्रॉ कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम ये सर्कल जो है बार बार ड्रॉ करते हैं, तो ये देखें ये जो स्टैक लग गया है ये सारा ग्रेनम कहलाता है, ये ग्रेनम है। इसके बाद हमारे पास 5 नंबर पे आ जाती है स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा जो होता है वो हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है, जिस तरह सेल के अंदर, उसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनेलिज फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं या मौजूद होते हैं, इसी तरह ये ग्रेनम और थैलाकॉइड इसके अंदर एम्बेड हुए होते हैं, इसके अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये हमने स्ट्रक्चर देखा। हम इसकी एग्जाम्पल जो है बंटिस से ले लेते हैं, ये हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास ये बंटीज आपको बिल्कुल आपको थैलाकॉइड जैसी नजर आ रही है। ठीक है, ये देखें इसी तरह का ये स्टैक है। इसके अंदर जो है हमारे पास चॉकलेट फिलिंग होती है और इसके अंदर हमारे पास कलर फिल होता है। और ये अगर क्लोरोप्लास्ट है तो इसके अंदर ग्रीन कलर का मैटर फिल होगा, पिगमेंट होगा और फिलिंग होगी इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो फिलिंग होगी थैलाकॉइड के अंदर, ये क्लोरोप्लास्ट है तो ये ग्रीन कलर का होगा, यहाँ हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो आज हमने प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है, और जो जो हमने स्ट्रक्चर देखा है वो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का है। और ये हमारे पास जो प्लास्टिड होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के हैं, और इनका फंक्शन जो है फोटोसिंथेसिस है। ये हमने क्लासिफिकेशन की थी यहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, और ये भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो ये ऑर्गेनेली है, ये ऑर्गेनेली जो है डबल मेम्ब्रेन है। प्लास्टिड जो है सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं।